खास बातचीत में प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री बातचीत में हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा में सभी पार्टियां दम भरते हैं, अब की बार हमारी फुल बहुमत से, हमारी फुल बहुमत से। दम भरने से क्या होता है? 2024 का हो गया मुहूर्त है, नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। प्रिंस ने राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर, अनुभव के आधार पर कहता हूँ, इनके पास ना तो कोई एक झंडा है, कोई एक झंडा नहीं है, ना उसमें कोई डंडा है और ना इनके पास कोई एजेंडा है। महेंद्रगढ़ की अगर बातचीत करें तो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके विपक्षी हैं, वो कहते हैं कि अब की बार जो है बीजेपी से मैदान खाली हो गया। मेरे ही चेले सकते हैं सब लोग। तो क्या मान के चले? रामविलास शर्मा जी अक्सर कहते हैं कि रामविलास शर्मा डंडा झंडा ठान ठिकाना आज तक नहीं बदला, अब आगे भी नहीं बदलेंगे, तो मान के चले 2024 में टाइगर अभी जिंदा? यस, टाइगर अभी जिंदा है। अभी तो बाज की एक उड़ान बाकी है। राम तुलाराम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम तुलाराम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीदों की जय हो। अमर शहीद राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद राव तुलाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ में और हमारे साथ खास बातचीत में प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री बातचीत में हैं। और आज शहीदी दिवस है राव तुलाराम जी का, उस पर उनकी प्रतिमा पर जो है पुष्प अर्पित किए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है। उसके बाद युवा मोर्चा बीजेपी द्वारा जयराम सदन महेंद्रगढ़ के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, वहाँ भी जो है रामविलास शर्मा जी पहुँचे, सभी से जो हालचाल जाना, प्रोत्साहन बढ़ाया जो रक्तदान करने वाले सभी दानियों का। और तमाम जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं इनके पास, रामविलास शर्मा जी के पास, दिखा दीजिए विनय सिंधु कहूँगा। जिला प्रमुख जी हैं, देवेंद्र प्रधान जी हैं, साथ में जो तमाम युवा मोर्चा के पदाधिकारी अमित मिश्रा जी और तमाम जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो बीजेपी संगठन के लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर भी, लोकल मुद्दों को लेकर भी, महेंद्रगढ़ की राजनीति को लेकर भी। सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। जी प्रिंस जी भाई, क्या कहेंगे, आज शहीदी दिवस के ऊपर आपने नमन किया? राव तुलाराम जी ने 1857 में अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी थी। नसीबपुर के मैदान में राव तुलाराम साहब ने उनका नेतृत्व किया था। 4800 से अधिक हमारे इलाके के लोग शहीद हुए थे। नरेंद्र भाई मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है और पूरे हिंदुस्तान में जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, जिन्होंने आज़ादी की जंग का नेतृत्व किया, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। और आज हमने राव तुलाराम की मूर्ति पर सबसे पहले पुष्प वर्षा किया, माला पहनाई, उनके चरण छू करके हम कोई भी तिरंगा यात्रा हो, कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी इकट्ठे होते हैं, हम बाबा को माला पहना करके उनके आशीर्वाद लेकर के हम कार्य को प्रारंभ करते हैं। और आज युवा मोर्चा की इकाई ने रक्तदान शिविर लगाया है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं, तमाम पार्षद भी यहाँ उपस्थित हैं, अनेक गांव की सरपंच सरदारी यहाँ उपस्थित है। 70 के आसपास कार्यकर्ताओं ने अब तक रक्तदान किया है। लाइन लगी हुई है। नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये छावनी कहलाता है महेंद्रगढ़ जिला, और इस अवसर पर अति उत्साह है लोगों में रक्तदान के लिए। सर क्या कहेंगे, कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो, बिना बुलावे के आपके अपने चहेते लोग पहुंच जाते हैं, बिना बुलावे के बुलावा देते हैं तो पता नहीं क्या होता है, कितनी संख्या पहुंचती है। क्या कहेंगे, इतना प्यार प्रेम आपके प्रति, एक बुलावे पर भागे चले आते हैं। ये देखिए प्रिंस, ये जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि भी है, और ये तो परिवार है, बीजेपी का परिवार है। यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो 1000-2000 वोट को रिप्रेजेंट नहीं करता। हर व्यक्ति के जुबान पर नाम कहते, नेता असली वही होता है जो ऊपर से मजबूत होता है। तो इतनी उम्र में भी इतनी जो जबरदस्त याददाश्त होगी। 73 साल की उम्र है, मेरे बाप 104 साल को होगी गए। तो ये जोश है, ये देख लीजिए। तमाम जो लोग इनका जो कार्यकर्ता हैं, इनके अपने परिवार के कुनबे के लोग हैं, इनको देखकर इनके अंदर भी ऊर्जा आती है। और ये जोश इतनी जो है एज में 73 वर्ष के हो चुके हैं रामविलास शर्मा जी, और इस उम्र में भी अगर ऐसा जोश है तो कहीं ना कहीं इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो समर्थक हैं, वो इनको देखकर और भी जो उत्साहित होते हैं हर चीज़ के लिए। तो सर कुछ राजनीति पे भी चर्चा हो जाए। हाँ बोलो ना। हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा में सभी पार्टियां दम भरते हैं, अब की बार हमारी फुल बहुमत से, कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रिंस, तो मेरे भाई मुन्ना लांबा का बहुत होनहार बेटा है। दम भरने से क्या होता है? 2024 का हो गया मुहूर्त है, नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरत। ये जो साखियाँ आप अक्सर सुनाते हैं, ये बनी बनाई रहती है या तुरंत बना लेते? नहीं, ये मैं वक्त की आवाज़ कह रहा हूँ। मैंने एक बार एक मुख्यमंत्री को, मैं अकेला एमएलए था पार्टी का, अभी बुआना में हमारी बहुत बड़ी सभा थी, यात्रा मैं ही मुख्य अतिथि था, सतीश जी पूनिया थे वहाँ, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ थे। मैं चारों तरफ का, मैं क्योंकि ढाणी में पैदा हुआ, ढाणी में बड़ा हुआ, और मैं गांव के आदमी के चेहरे की लकीरों से पहचानता हूँ कि इसके मन में क्या है। और हिंदुस्तान में ये 28 विपक्षी दल हैं, कभी 26 हैं, कभी 28 हैं, कभी 24 हैं। प्रिंस, मैं राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर, अनुभव के आधार पर कहता हूँ, इनके पास ना तो कोई एक झंडा है, कोई एक झंडा नहीं है इनका, ना उसमें कोई डंडा है, और ना इनके पास कोई एजेंडा है। ये नरेंद्र मोदी को गाली देने के सिवा कुछ नहीं करते। शेर के पट्टे ने 90 साल के बाद 2 साल के कार्यकाल में नई पार्लियामेंट भवन बना दिया। उस पार्लियामेंट भवन में ऐसा नारी अभिनंदन शक्ति बिल, सबको मजबूरी में उसका समर्थन करना पड़ा। सर्वसम्मति बनाई कि नहीं? बिल्कुल। हमारी आदरणीय बहन सोनिया जी ने भी कहा कि मेरे जीवन साथी ये बिल लाए थे, पर राज्यसभा में बहुत से लोगों को ये अवसर मिला था, पर नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं। G20 में अब जो मेन विपक्षी दल है, और एक इटली का जो भांजा है, वो उसको कोई एक दक्षिण की लड़की ज्योतिष का काम करती है, वो बताती है कि नरेंद्र मोदी को पाँव छू ले, ये पारस है, वो पाँव छू नहीं सकता क्योंकि वो उसका संस्कार में नहीं है, वो गले लग गया।
और दूसरी तरफ आंख मार दी, बोले नाटक ठीक किया ना, एक्सपोज हो गया। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी यात्रा बहुत करती है, तो उसने यात्रा शुरू की। महाराष्ट्र में अमर शहीद और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को, वीर सावरकर को गालियां देने लग गया। कभी टैक्सी ड्राइवर के टूल लेकर के पूरे सोनीपत में सुरजेवाड़ा ले आए, उन्हें चावल का खेत में पानी में खड़े कर दियो। शेर का पट्ठा ने पौध उल्टी लगा दी, जड़ ऊपर कर दी और वह पौध लगा दी। अब वो कुली बनने के लिए वह आटेची उल्टी धर ली। यानी वो उठना बैठना बोलने से हिंदुस्तानी नहीं लगता। अब नरेंद्र मोदी ने, मैंने बड़नगर में 20 बाई 20 का त्रिपाल बड़ की एक टहनी पर, और ये 7वीं 8वीं में थे, एनसीसी की ड्रेस में चाय बेचते थे गाड़ी में। मैं बड़नगर में, इनकी पूज्य माँ हीराबा 100 साल की हुई। आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माँ हीराबा का निधन हुआ। जैसे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला अपने माँ बाप का संस्कार करता है ना, 22 आदमी 2 बांस में और 2.5 घंटे में अपनी ड्यूटी पर आ गया। तो 2024 का हो गया मुहूर्त है, नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरत है। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। महेंद्रगढ़ की अगर बातचीत करें तो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके विपक्षी हैं, वो कहते हैं कि अब की बार जो है बीजेपी से मैदान खाली हो गया है। अक्सर बोलते हैं। अक्सर उनको कहते रहना चाहिए, उनको मेरा आशीर्वाद है। मेरे यहाँ मेरे ही चेले चपटे हैं सब लोग। तो क्या मान के चले? रामविलास शर्मा जी अक्सर कहते हैं कि रामविलास शर्मा डंडा झंडा ठान ठिकाना आज तक नहीं बदला, अब आगे भी नहीं बदलेंगे, तो मान के चले 2024 में टाइगर अभी जिंदा है? यस, टाइगर अभी जिंदा है। अभी तो बाज की एक उड़ान बाकी है, अभी तो कुछ माधोगढ़ की पहाड़ियों को लांघा है, अभी तो सामने का आसमान बाकी है। तो ये रामविलास शर्मा जी अक्सर अपना दोहा बोलते हैं। तो सर क्या अभी बात करें महेंद्रगढ़ में जो विकास कार्य हुए हैं, अक्सर कहते हैं, और जहाँ तक विपक्ष की बातचीत करें तो विपक्ष के विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। आप रामविलास शर्मा जी के पास जाइए तो लोग कहते हैं कि रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि मेरे को विधायक नहीं बनाए। तो किसकी माने? आप पर आरोप लगाते हैं। ये जो आरोप, मुझे तो प्रिंस गाली देने वालों की भी दिहाड़ी बनती है। देखो, रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ की 36 बिरादरी ने एक ऐसा पेड़ पैदा किया। 1991 के चुनाव में 50 उम्मीदवार थे मेरे खिलाफ, और भागता था वही बैरावास में। मैं, आप बेटे हमारे, बैरावास में एक उम्मीदवार गया, बोले बाबा की जड़ पाड़ दी, बाबा की जड़ पाड़ दी। बोरा जी थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अब दुनिया में नहीं रहे। वो उस उम्मीदवार को कोने में ले जाके बोले रे साला, या जड़ जब हम लगाई, जब राम जी ने ना दिखाई, तू कट्ठा तो पाड़ दा। ये इस इलाके की कृपा है। तो ये जो पखवाड़ा आपका चल रहा है, समाज सेवा के हर जो क्षेत्र में आप फिलहाल कर रहे हैं काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर, तो ये कब तक चलने वाला और किन किन क्षेत्रों में आप काम? 2 अक्टूबर महात्मा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, महात्मा गांधी का भी। ये सेवा जो कार्य है, ये पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी ये 2 अक्टूबर तक सेवा के कार्य करेगी। कहीं रक्तदान शिविर लगाएंगे, कहीं स्वच्छता अभियान चलाएंगे। अभी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और जिनकी 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के खंबा नंबर 621 में 3 टुकड़ों में लाश मिली, जो ऋषि थे, 25 सितंबर उनका जन्मदिन है। कल मन की बात भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता अपने अपने शक्ति केंद्र पर सुनेंगे।
चलते चलते आपके जो है परिवार के लोग, आपके अपने बेटे हैं जो युवा मोर्चे के सभी सदस्य, उनको क्या कहना चाहेंगे आज इतना अच्छा कार्य नहीं, आज युवा मोर्चा की टीम को पवन खैरवाल हैं, नवीन शर्मा हैं, अमित माधोगढ़ हैं, ये जो युवा मोर्चा की टीम है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब ने ये ज़िले में अच्छा कार्यक्रम, महेंद्रगढ़ विधानसभा में चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे शहीदी दिवस हो, सबसे अच्छा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ विधान, चाहे पन्ना प्रमुख कार्यक्रम हो, विप्लव देव जी आए थे, आपने देखा था। सर अक्सर हम देखते हैं आपके कार्यक्रमों में तमाम जो है मंत्री सरकार के आते रहते, तो अब की बार कौन से मंत्री की बारी है? नहीं, मंत्री जिसको बुलाओ, सरकार तो हमारी बनाई हुई है जी। मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव तो मैंने किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंस। तो हमारे साथ प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी बातचीत में थे और तमाम जो इनके लोग, कुनबे के लोग अब भी मौजूद हैं, बातचीत सुन रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।